ऐसे ही सब साथियों सहित नरपति का नारी श्रेष्ठ हुआ। जैसे ही अंबिका विपिन में प्रवेश किया तो शतुम्न अपने मित्रों के समेत स्त्री बन गए, नारी बन गए। अब बेचारे एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। वो कहते तुम बड़ी सुंदर हो, वो कहते तुम बड़ी सुंदर हो। अरे बोले सुंदर तो अब इसके पहले तो हम सब पुरुष थे, और अब नारी बन गए तो घर मुंह दिखाने लायक नहीं बचे, अब घर कैसे जाए लौटकर। सब बोले अच्छा यही है, इससे बढ़िया यही प्राण छोड़ दिए जाए। अब घर क्या नारी बनकर घर जाएंगे? अब सब सरोवर की खोज में निकल पड़े, कहीं सरोवर मिल जाए डूब कर प्राण छोड़ दें। एक दूसरे से सब अलग हो गए। 9 अप्रैल 2000 शतुम्न क्या करते हैं? शतुम्न सरोवर की तलाश करते करते उस अंबिका विपिन के बाहर आ गए। और अंबिका विपिन से सटी हुई चंद्रमा के पुत्र बुधदेव की कुटिया पड़ी थी। अप्रैल को बुधदेव निवास किया करते थे, भजन किया करते थे अकेले। और जैसे महाराज बुधदेव की शतुम्न पर नजर पड़ी तो बड़ी सुंदर नारी, इधर आओ, इशारा के इधर आओ। अब बुधदेव चुपचाप इशारा करके उस दिव्य कन्या को अंदर बुलाया। देवी एक बात बताओ, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, कहाँ से आई हो, क्या तुम्हारा नाम है, क्या नाम है आपका? अब हमारे शर्म के बता नहीं सकते कि हम राजा हैं। बोले हम एक सुंदर राजकुमारी हो गए, यद्यपि पहले राजा थे, शिकार खेलने आया था, लेकिन इस वन में आते ही मैं नारी बन गया हूँ। और अब मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन इस मुख को, इस शरीर को लेकर अब अपने राज्य में वापस नहीं जाऊंगा। बुधदेव ने कहा देखो, अपने घर मत जाओ और मरो भी मत। क्यों? ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है आत्महत्या करना महापाप है। बिल्कुल सही है। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को 1000 सन्यासी और 100 गौओं के मारने का पाप लगता है जो आत्महत्या कर लेता है। यहाँ तक जो आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को देखने चला जाता है, उसे भी 10 सन्यासी और 1 गाय मारने की हत्या लग जाती है। देखना नहीं चाहिए आत्महत्या को, इसलिए कहा है आत्माहन गति जाए, उसका दर्शन करना नहीं चाहिए। और तुम मेरे सामने मरोगी, अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करो, बुधदेव ने कहा हमारी कुटिया पर मैं अकेला रहता हूँ, और हमारी कुटिया में भी कोई टिक्कर पकाने वाली नहीं है, तुम्हारे काम आ जाओ। बुधदेव बोले हमारी कुटिया पर भी कोई टिक्कर बनाने वाली नहीं है, इसलिए ऐसा करो तुम हमारी कुटिया पर रह जाओ। उसने कहा महाराज ये संस्कृति के विरुद्ध होगा, ये लोक विरुद्ध होगा। बोले तो ऐसा करो, यदि लोक विरुद्ध है तो लोक विरुद्धम कोई कार्य हो ना करणीयम ना करणीयम। लोक विरुद्धम यद्यपि शुद्धम,
कोई कार्य अगर लोक विरुद्ध है, शुद्ध भी है, लेकिन फिर भी जो उसमें लोक विरुद्ध है, निंदा होती हो, वो काम नहीं करना चाहिए। इसलिए ऐसा करो, हम तुम गंधर्व विवाह कर लेते हैं। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह करके उसी कुटिया में रहने लगे। और कुटिया में जब रहते तो परिणाम ये निकला कि दोनों के संसर्ग से कुछ दिनों के बाद एक बेटा पैदा हो गया, जिसका नाम रखा गया पुरुरवा। अब जब एक बेटा पैदा हो गया, अरे अब तो सुदुम्न बिल्कुल राज्य में नहीं जा सकते। पहले तो जा भी सकते थे, अब एक बेटा है, पसंगा हो गया, अब कहाँ लेके जाएंगे, अब कैसे जाएं? एक दिन बैठे थे, दुखी मन से सोचा कि जब यज्ञ की वेदी से मेरा जन्म हुआ था तब भी तो मैं लड़की था, और गुरुदेव की कृपा हुई थी तो लड़की से लड़का बना दिया था, तो क्यों ना आज मैं अपने गुरुदेव को याद करूं। और जब मेरे गुरुदेव आ जाएंगे तो मुझे फिर नारी से पुरुष बना देंगे, और जब पुरुष बन जाऊंगा तो अपने घर चला जाऊंगा। अब उसने अपने गुरु को याद किया, और हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा की